नमस्कार, मैं शुक्ला सर। जब हम गांव में होते हैं और हमारे बच्चे गांव की स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमें एक दर्द रहता है। दर्द बड़ा अजीब होता है कि काश मेरे भी बच्चे शहर की महंगी स्कूलों में पढ़ते, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते, दुनिया को नए दिशा दे सकते, नई दिशा से दुनिया को देख सकते। क्या वाकई में गांव इतना बेकार है? क्या गांव में कुछ भी नहीं है? क्या गांव कुछ नहीं सिखाता बच्चों को? बंद ही कर दें गांव का दरवाजा, कोई न रहे वहां पे? कुछ ऐसा है। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे। ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि गांव में भी काफ़ी वक्त बिताया और शहर में भी काफ़ी वक्त बिता रहा हूं और बिताऊंगा, गांव में भी शहर में। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोनों जीवन शैलियों से मैं काफ़ी गहरा परिचित हूं। चूंकि मुझे जो कॉल आते हैं, मेल्स आते हैं, लोग मिलते हैं तो पूछते हैं, तो गांव का इतना ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा गांव में, पहली लाइन ही शुरू होती है उस माँ बाप का कि हमारा बच्चा गांव में है, क्या उसका कोई भविष्य है? मैं बात करना चाहता हूं कि मैं जब छुट्टियों में शहर में आया करता था और मैं खुद शहर के बच्चों को देखता था, गले में टाई बंधी हुई, आइडेंटिटी कार्ड लटके हुए, घुटने तक वाटर बॉटल लटका हुआ, घुटने में लड़ता हुआ वाटर बॉटल, छोटे छोटे बच्चे, बड़े मोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते थे सज बज करके, तो समवेयर कहीं न कहीं मेरे भी दिल और दिमाग में ये होता था कि हम गांव में क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन एक कालखंड के बाद, एक बहुत विशेष समय गुजरने के बाद, जिन बच्चों को मैंने ऐसा पाया था, देखा, अभी भी बॉटल के सहारे ही हैं, लेकिन बॉटल का द्रव्य बदल गया है। और मैं या गांव के मेरे अपने साथी, जब उनकी तुलना उन शहर के बच्चों से मैं करता हूं, तो मैं पाता हूं कि गांव के बच्चे थोड़ा ज़्यादा विकासशील हुए, ज़्यादा सामाजिक हुए, ज़्यादा वजन लेकर के चल पा रहे हैं, समाज को दिशा देने में ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, आपके बच्चे को न तो शहर पढ़ाता है, न तो गांव पढ़ाता है। आपके बच्चे को एक स्कूल पढ़ाती है, एक किताब पढ़ाती है, एक आप पढ़ाते हैं। अगर माँ बाप सही हैं, अगर दादा दादी सही हैं, तो मैंने कई जगह पे देखा है कि संस्कार स्कूलों को पीछे कर देता है। अब्दुल कलाम के अगर जीवन को पढ़ो ध्यान से, तो पता नहीं वो किस जगह से पढ़े थे, पढ़ करके देखो कहां से पढ़े थे। आज इतनी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी क्या उस साइंटिस्ट को कोई टक्कर दे पा रहा है? सोचने की बात है। कहां से पढ़े थे वो? गांव से पढ़े थे? या फिर हमारे जितने भी बहुत बड़े बड़े सीएम पीएम बने हैं, जो जीवन को आदर्शपूर्वक जिए हैं, क्या वो सब शहरों से आए हैं? उनकी जीवनियों को देखिए कि कहां से आए हैं। आपको एहसास होगा कि गांव इतना बुरा नहीं है जितना उसका निंदा कर दिया गया है, जितना उसे कह दिया गया है कि बुरा है। उन स्कूलों से हजारों मात्रा में बच्चे निकले हैं जो दिशा दे रहे हैं देश को। आइए एक तुलना करते हैं। मैं मानता हूं आप कह दोगे कि सर शहर के बच्चे हैं, बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े अच्छे से ऑर्डर दे देते हैं, बहुत बढ़िया से ट्रेन में बैठ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, जेंटलमैन है। एक पागल कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है, क्या उस शहर के बच्चे को आता है जो कार में बैठ करके स्कूल जा रहा है, जिसको यह पता ही नहीं है कि बरसात में बचना कैसे है? और ये गांव के बच्चों को स्वाभाविक आ जाता है। गांव के बच्चे ये सब नरसंगिक क्रियाओं में शामिल है। अगर बहुत तेजी से बारिश आ जाए, किसी नदी में गांव का बच्चा पड़ जाए, तो वो उसे तैरना आता है, तैर करके निकल जाएगा उस तरफ। और जीवन को बचाना कुदरत का पहला नियम है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। क्या शहर के बच्चे को आता है? मैं देखता हूं, मैं शहरों में जब जाता हूं लोगों के यहां, अमूमन मेरा बहुत कम लोगों के यहां जाना होता है,
लेकिन जब मैं जाता हूं, देखता हूं, तो शहर का बच्चा दरवाजा खोल के कहता है मम्मी कोई आया है, कह करके वो पता नहीं कहां चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। अब मम्मी आएगी, उस अतिथि से बात करेगी। ये शहर का कल्चर हो सकता है, लेकिन हमारे गांव में चले जाइए, छोटा सा अदना कद का बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा दरवाजे को खोल के वहीं खड़ा रहता है और पूछता है कहां से आए हो, बैठो, पिताजी नहीं है, पानी लाता है, पिलाता है। ये गांव का संस्कार है। इन पर चर्चा होना बंद हो गया है। चर्चा सिर्फ इस पर हो रहा है कि मिस्टर एक्स के बच्चे ने शहर में पढ़ाई की और डीएम बन गया, एसपी बन गया। सर बिल्कुल आपका भी बच्चा डीएम एसपी बन सकता है, क्योंकि अगर शहर से डीएम एसपी बनकर के भी पहुंच गया गांव के किसी जिला को सुधारने के लिए, तो उसे उस गांव की पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति का बेहतर ज्ञान होना जरूरी है, जो कि गांव ही सिखाता है। एक और घटना मैं बताता हूं शहरों के बच्चों के बारे में। मौसम जरा सा बदला नहीं कि बीमारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायर से एक्सपोज हुए ही नहीं है। घरों में अंधेरा हो जाने पर वॉशरूम तक बच्चा नहीं पहुंच पाता। यह शहर की परवरिश है। और 2 किलोमीटर दूर अंधेरे में जाकर के गांव का बच्चा अपने चाचा को, अपने दादा को गर्म चाय पहुंचा आता है। ये गांव की पृष्ठभूमि है। हमने जिस तरीके से गांव की शिक्षा, गांव की व्यवस्था और गांव को नकारा है, उसी का परिणाम है कि महंगाई भी बढ़ रही है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। गांव की तरफ हमें मुड़ना होगा। मैं मानता हूं कि एक मॉल में एक ब्रांड को खरीदते वक्त आपके बच्चों के आंखों में चमक होगा, क्योंकि शहर में वो जानता है कि ये ब्रांड है। लेकिन एक बागीचे में खड़ा होकर के एक कोयल की आवाज़, एक कौवा की आवाज़, एक मेढक की आवाज़ को पहचानने में उसे बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि वो शहर में रहा हुआ है। ट्रेनों का टाइम टेबल आपके बच्चे को देखना आता होगा, लेकिन मौसम का हाल एक गांव का बच्चा बताएगा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। दोनों ही सही हैं, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों बच्चों से मेरा उतना ही प्यार है। एक शिक्षक होने के नाते ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से गांव की चीज़ों पर आप निंदा करते हैं और शहर की चीज़ों को अच्छी मानते हैं, ऐसा नहीं है। कुदरत, ईश्वर सबको समान मात्रा में बढ़ने का अवसर देता है। आप गांव में रहिए या फिर शहर में रहिए, अगर बच्चे में आपने संस्कार डाल दिया है तो सफलता जरूर चूमेगा। और मेरा दोनों ही तरफ के बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मनुष्य बनिए। मनुष्यता कायम अगर रहेगी तो सब कुछ कायम रहेगा, और अगर मनुष्यता चली गई, सिर्फ पैसा रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ईमानदारी के एक पल जी लोगे तो 100 साल जिंदगी की से बड़ी होगी वो ईमानदारी का एक पल। इसी के साथ बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को, दुलार, और मुझे बताते रहिए कि जीवन पर कैसे वीडियो बनाया जाए, शिक्षा पर कैसे बनाया जाए और कैरियर पे कैसे बनाया जाए। मुझे आप लोगों के विचारों का इंतज़ार रहता है और कोशिश मेरी होती है कि आपके जितने भी प्रश्न आए उनका उत्तर दे सकूं। अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।